नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्रों के लिए 2025 में आने वाला सोशल साइंस का 40 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों अगर याद कर लीजिएगा तो 15 गो 20 गो क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक का जो चंद्रिका है ना उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोगों के टाइम में चंद्रिका से ना क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से मेरा 40 में 39 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ था उस टाइम। क्योंकि उस टाइम मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें 40 में 40 ही टिक लगाना था, लेकिन इस बार तो ऑफर आपको दिया गया है 80 में 40 टिक लगाना है। तो बहुत अच्छे से आप लोग सबका सब टिक लगा दीजिएगा। तो वही सब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वर्ष 1977 ईस्वी में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आंसर आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1970 के दशक हुआ था। अगर क्वेश्चन कहेगा भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई तब बताना 1990 के दशक, लेकिन ये दोस्तों अलग क्वेश्चन कहा रखा है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से बहुमत मिला था, मतलब कि विजय प्राप्त हुआ था, उनकी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी को उस समय। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है यहाँ पर 5 नंबर कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा अंगूर के पेड़ काटने से किससे संबंधित नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो आंसर आपका हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से होगा ना, कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। तो दलित सेना का गठन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देखिए महेंद्र है छूट गया है, तो महेंद्र सिंह टिकैत याद रखिएगा, ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। दोस्तों मेरे पास ना सारा विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पीडीएफ आंसर सहित सारा विषय का एग्जाम में लड़ने वाला। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग वो पीडीएफ हमसे प्राप्त कर लो। दोस्तों कभी भी ना पैसा का लालच मत करना, क्योंकि ये आपका 10 साल का भविष्य का सवाल है। बहुत लोग शुरू से अभी नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने आप लोगों को ना एक पीडीएफ देने वाला हूँ। हम आप लोगों को एक पीडीएफ देने वाले हैं जिसका प्राइस है 199 रुपया। इस 199 रुपये में हम आपको ना सारा विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम में लड़ने वाला चुन कर आपको देने वाले हैं। पीडीएफ है, आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। मन करे तो जीरोक्स करवा लेना, नहीं तो मोबाइल पर्सनल है तो मोबाइल से उसे ओपन करके जब मन करे तब याद करना। लेकिन इसका 199 रुपया लगता है। अगर आपको लेना है तो मैं नंबर दे देता हूँ, आप लोग ले लीजिएगा। आप भी पे फोन कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी करा सकते हैं, भैया से भी, किसी से भी कराकर आप अपने व्हाट्सएप पर वो सारा पीडीएफ हमसे ले लेना संपर्क करके। ठीक है, ये मेरा पे फोन नंबर है, इसे नोट करिए 9693779407। ये मेरा पे फोन नंबर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ताकि आप लोग ये पीडीएफ खरीद सको। मात्र 199 रुपये में है दोस्तों। सब लोग देते हैं 400 500 1000 रुपये में, लेकिन उतना क्या फ़ायदा है दोस्तों, ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राजस्थान से हुई थी। कब हुआ था। तो 2005 ईस्वी में इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। 2005 ईस्वी में बना, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में शब्ददलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो लोकतंत्र की स्थापना करना उसका मुख्य उद्देश्य था, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो दोस्तों 1948 ईस्वी में हमारे देश की आज़ादी मिली, उसके एक साल बाद श्रीलंका देश को भी आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है। तो व्यक्तियों के समूह से है, ऑप्शन नंबर आपका
सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना सभी का मुख्य काम हो जाए, मुख्य कर्म होता है सत्ता प्राप्त करना सबका। अब अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन देश में सबसे पहले पड़ा था। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को दोस्तों लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से लाइव आपको क्लास फ्री में आपको मिल जाएगा करने के लिए शाम को 7 बजे से, और आपको ऐसे ही अच्छे आपको वीडियो भी मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो होता है ना वो राजनीतिक दल का नहीं होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर वाला। सी नंबर वाला, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों के राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत कथन है। अगला क्वेश्चन, लेकिन इस समय दोस्तों सही कथन है एक समय कहा जाए तो। अगला क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वो देश आपका ब्रिटेन है, इसमें बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? कौन सी चुनौती है जो राजनीतिक दलों की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों को गठबंधन करना। ये आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सबसे ज़्यादा सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन, हाँ ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन कौन सा है दोस्तों? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, महाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया 30 नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन है ये पूछा जा रहा है। तो अभी पिछले में पूछा था कौन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है तो आपका व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग आरबीआई के नाम से जाना जाता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका आरबीआई हो जाएगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या है? तो 25 है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक हो जाएगा। भूमि विकास बैंक यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1919 ईस्वी में, यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196 यानी कि 196। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और आपका लास्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून लागू होता है तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दोस्तों मैं ऐसे ही आपको एनसीईआरटी का प्रश्न बताऊंगा, अगर ये सब याद कर लेते हो ना, एनसीईआरटी का याद कर लेते हो ना, तो कोई रोकेगा तुम लोगों को 80 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करने का? कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना, कोई नहीं रोकेगा, एकदम 40 में 40 आपका सही करा देंगे हम, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि अब आपको किस विषय पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या फिर किस विषय पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइए।